अब बड़ा ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, सर्कल का भी मिक्स क्वेश्चन है। एक सर्कल ये गिवन है। अब इस सर्कल की इमेज बनाई जा रही है इस लाइन के अबाउट। क्लियर? तो इस सर्कल का सेंटर क्या हो गया, पहले सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं। 1, -2 आ गया। अब पहले इमेज निकालना आपको आता है, दिए गए पॉइंट पी x1, y1 की किसी एक लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के अबाउट जो मिरर बनती है वो मिरर इमेज ये आता है क्यू। इसका कैसे निकालते हैं, x-x1 अपॉन ए, y-y1 अपॉन बी माइनस ट्वाइस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से x और y की वैल्यू निकालोगे तो वो आपकी पॉइंट क्यू का इमेज आ जाता है। ठीक है, तो आपको अगर देखो इस सवाल में तो पॉइंट P क्या हो गया, 1, -2, और वो लाइन क्या हो गई, वो लाइन हो गई 2x-3y प्लस 5 बराबर 0। इस पॉइंट की इस लाइन के अबाउट इमेज निकालनी है तो वो पॉइंट क्यू, मतलब कुछ डायग्राम ऐसा है, और इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज निकालोगे तो वो सर्कल सी आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर देखोगे तो जब इमेज निकालनी है सर्कल की तो ऑब्वियस सी बात है, जो इसकी रेडियस होगी वही इसकी रेडियस होगी। बस हमको इस पॉइंट सेंटर सी की इमेज निकालनी है, वो आपका ये सेंटर ओ आ जाएगा बस। तो अब पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस कितनी आती है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। रेडियस आ गई तुम्हारी 3, तो ये 3 है तो इसकी रेडियस भी 3 आ गई। बस हमको इमेज निकालना रह गया। तो इमेज कैसे निकालेंगे, x-x1 अपॉन ए, अब ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, y-y1 अपॉन बी इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ ax1। अब इस पॉइंट को इस लाइन पे सेटिस्फाई करा दो तो क्या आया, 2 + 6 + 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x1 - 2 इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन -3 बराबर -2, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। तो x बराबर आ रहा है -4 + 1 -3, और y बराबर आ रहा है 6 - 2 4 आ गया। ये आपके सेंटर आ गए। तो रिक्वायर्ड सर्कल सी क्या आ गया, x + 3 का होल स्क्वायर y-4 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस कितनी है, 3। तो ये आपका रिक्वायर्ड सर्कल आ गया। अब आगे क्या बोला गया है, एक पॉइंट ए है ऑन दिस सर्कल सी सच दैट ओ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब कहने का, अगर हम डायग्राम बनाए तो इस सर्कल सी का, तो सर्कल सी में ये सेंटर हो गया ओ। अब ए पॉइंट यहां लिया गया है, तो पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट कितने आए थे, -3, 4। अब 3 यूनिट हम यहां आगे बढ़ेंगे राइट साइड में, तो ये कितना हो जाएगा, 0, 4। सबको बात समझ में आई कि नहीं है, क्लियर हो गया। अब क्या बोला गया है, बी अल्फा कॉमा बीटा सच दैट बीटा लेस देन 4 लाइज ऑन द सी सच दैट लेंथ ऑफ द आर्क ए बी इज 1/6। मान लो मैंने कोई पॉइंट बी मान लिया, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा कॉमा बीटा। अब बी पॉइंट मान लिया हमने। अब क्या बोला, ए बी की जो आर्क है वो क्या है, पूरे आर्क की 1/6 है। तो पूरा आर्क का मतलब ये जो पूरा एंगल जो बन रहा है, ये एंगल उस पूरे एंगल का 1/6 है। आर्क का बोले या तो एंगल का बोलते हैं। तो पूरा एंगल कितना होता है, 360। तो ये एंगल कितना आ गया, 360 का 6 का डिवाइड 360 डिग्री आ गया। अब ये अगर 60 डिग्री आ गया तो कॉमन सेंस लगा कि हाँ यार ये तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। क्यों, ये तो रेडियस है, ये तो रेडियस तो बराबर होती है। तो ये 3 है, ये भी 3 है, तो ए बी भी कितना आ गया, ए बी की लेंथ आ गई आपकी इस सवाल के अकॉर्डिंग 3 आ गई। क्लियर है सारे बच्चों को, क्लियर। अब अल्फा कॉमा बीटा को निकालने का तरीका सवाल में चूंकि ये पूछा गया, तो अल्फा कॉमा बीटा कैसे आप निकालोगे। तो एक तो ए बी की डिस्टेंस फॉर्मूला दिख रहा है। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √अल्फा स्क्वायर बीटा -4 का होल स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, 9 के।
नाइन 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 नहीं, मतलब इसका अगर होल स्क्वायर हटा दोगे तो 3 के बराबर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 9। एक इक्वेशन ये आई। और अल्फा कॉमा बीटा सर्कल में रखा है तो सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा प्लस 3 का होल स्क्वायर बीटा माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 9। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, अल्फा प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा बराबर आ गया प्लस माइनस अल्फा प्लस 3। तो माइनस साइन लोगे तो अल्फा प्लस अल्फा बराबर -3। तो अल्फा बराबर आ गया -3/2। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ डाल दो तो इससे बीटा आ जाएगा। तो कितना आ गया, अल्फा की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल रहा हूँ। तो 9/4 बीटा माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो बीटा माइनस 4 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 9/4 27/4। तो बीटा माइनस 4 बराबर आ गया प्लस माइनस 3√3/2। ये आ गया। तो बीटा बराबर कितना आ गया, तो बीटा इक्वल टू 4 प्लस माइनस 3√3/2। क्लियर। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया, पूछा गया बीटा माइनस √3 अल्फा। तो बीटा माइनस √3 अल्फा, बीटा की वैल्यू 4 प्लस माइनस 3√3/2 √3। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में निकाली हमने -3/2। एक चीज और है क्वेश्चन में, एक और कंडीशन की है, बीटा इज स्मॉलर देन 4। मतलब यहाँ पे प्लस साइन नहीं लेंगे, कौन सा साइन लेंगे, माइनस साइन लेंगे। तो 4 -3√3/2 प्लस 3√3/2, ये और ये कैंसल, आंसर इज 4। तो 4 ऑप्शन में दिया है, सर ये ऑप्शन में दिया है। तो समझ में आया। अब मैं फिर कहूंगा ये लेंदी क्वेश्चन है, पेपर के हिसाब से उन्होंने 2-3 कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करा के एक सिंगल क्वेश्चन बना दिया। जबकि ज्यादा पुराना नहीं, आज से 5 साल पहले आईआईटी ऐसे सवाल पूछती थी जहां पर केवल एक ही कॉन्सेप्ट, बस इसकी इमेज निकालो, खत्म सवाल, ऐसे सवाल आते थे। लेकिन इन्होंने मैथ्स का लेवल पिछले 4-5 सालों में लिटरली काफी बढ़ा दिया है। तो अब चूंकि आईआईटी को तो हम नहीं बोल सकते कि अपना लेवल अप डाउन कर लो। तो ये किस पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है कि हमको अपना लेवल अप करना पड़ेगा।